हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ देवी सरस्वती की सुंदर और प्रेरणादायक कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जो बसंत पंचमी के शुभ दिन मनाई जाती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे देवी सरस्वती का जन्म हुआ और उन्होंने इस संसार को ध्वनि और ज्ञान से भर दिया। बहुत समय पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड बनाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने इस आदेश को स्वीकार किया और सृष्टि की रचना में जुट गए। ब्रह्मा जी ने अपना काम शुरू कर दिया और जब उन्होंने अपनी पृथ्वी की रचना को देखा तो उन्हें हर जगह गहरा सन्नाटा दिखाई दिया। यह सन्नाटा उन्हें बहुत विचलित कर रहा था। इस शांति और सन्नाटे ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी रचना में कुछ महत्वपूर्ण कमी है। जीवन का सार, जीवन की आवाज। उन्होंने महसूस किया कि उनकी रचना में कुछ महत्वपूर्ण कमी है। जीवन का सार, जीवन की आवाज। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। इसे दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से चारों दिशाओं में जल छिड़का। यह जल दिव्य था और इसमें अद्भुत शक्तियां थीं। पानी की इन बूंदों से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थी। वह बहुत सुंदर थी। एक हाथ में वीणा लिए हुए थी और दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। उनकी उपस्थिति से चारों ओर प्रकाश फैल गया। अपने अन्य हाथों में उन्होंने एक किताब और एक माला धारण की हुई थी। यह किताब ज्ञान का प्रतीक थी और माला ध्यान और साधना का। वह सफेद वस्त्रों में सुशोभित थीं और एक कमल के फूल पर विराजमान थीं। सफेद रंग पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। इस दिव्य प्राणी का नाम ब्रह्मा जी ने सरस्वती रखा। सरस्वती का अर्थ है सरस यानी सार और वती यानी धारण करने वाली। उन्होंने कहा, हे पुत्री, यह संसार जो मैंने बनाया है वो शांत है। इसमें जीवन का संचार करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। अपनी वीणा के राग से इस सन्नाटे को दूर करो और ब्रह्मांड में ध्वनि लाओ। तुम्हारी वीणा की ध्वनि से यह संसार जीवंत हो जाएगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए देवी सरस्वती ने अपनी वीणा बजाई। वीणा की मधुर ध्वनि से चारों ओर संगीत फैल गया। तुरंत ही दुनिया ध्वनि से भर गई। हर जीव ने अपनी आवाज पाई और प्रकृति ने भी अपनी ध्वनि को प्राप्त किया। सभी जीव बोलने लगे। नदियां कलकल की आवाज के साथ बहने लगीं और हवा धीरे धीरे सरसराने लगी। यह सब देवी सरस्वती की कृपा से संभव हुआ। उस क्षण से देवी सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि और संगीत की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। लोग उनकी आराधना करने लगे और उन्हें अपने जीवन में स्थान देने लगे। बसंत पंचमी उनके प्रकट होने के दिन के रूप में मनाई जाती है, जिस दिन उन्होंने ब्रह्मांड में जीवन और ध्वनि लाई थी। इस दिन लोग विशेष पूजा अर्चना करते हैं और देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको देवी सरस्वती की उत्पत्ति की कहानी कैसी लगी? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे ध्वनि और ज्ञान हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां सरस्वती।